हेलो दोस्तों, ईटी फिल्म्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक मेंटल हॉस्पिटल दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं एक डॉक्टर को और उस डॉक्टर के साथ हम देखते हैं एक लड़की को वो इस मेंटल हॉस्पिटल के ऊपर इन पेशेंट्स के ऊपर रिसर्च करने आई है। डॉक्टर के मुंह से हम सुनते हैं कि यहाँ के पेशेंट्स सिर्फ दिखने में ही पागल लगते हैं, असल में वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो वो लड़की उस डॉक्टर के साथ बात कर रही होती है कि तभी अचानक बात करते करते एक पागल उस लड़की के बालों को पकड़कर जोर से खींच लेता है। तो वो डॉक्टर इसी तरह उस पागल के हाथों से उस लड़की के बालों को छुड़वाता है कि तभी हम देखते हैं उस पागल को जो बड़ी चालाकी से उस लड़की के बालों से क्लिप को चोरी कर लेता है। फिर वो डॉक्टर उस लड़की को पूरे अस्पताल का मुआयना करवाता है। तो वो लड़की देखती है कि वो डॉक्टर उस अस्पताल के पेशेंट्स को गालियां दे रहा होता है। तो वो लड़की उस डॉक्टर से पूछती है कि तुम इन सबको गाली क्यों दे रहे हो, ये तो सिर्फ कम उम्र के बच्चे हैं। तो वो डॉक्टर उस लड़की से कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो, ये सिर्फ दिखने में ही बच्चे लगते हैं, असल में ये सब बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। और डॉक्टर उस लड़की से ये सब बातें कह रहा होता है और हम देखते हैं कि पिंजरे के अंदर से वो सारे डिफॉर्म ये सब सुनकर डॉक्टर के ऊपर धीरे धीरे गुस्सा हो रहे होते हैं। फिर वो डॉक्टर उस लड़की को लेकर वहां से चला जाता है। डॉक्टर के जाते ही हम देखते उस पागल को जिसने उस लड़की के बालों से उस क्लिप को चुराया था। वो पागल उस क्लिप को डिफॉर्म बच्चों की तरफ दे मारता है। फिर वो डिफॉर्म बच्चे उस क्लिप की मदद से अपने सेल को खोल लेते हैं। सेल से बाहर निकलते ही वो बच्चे पहले जाते हैं कंट्रोल रूम में। कंट्रोल रूम में जाकर पहले वो उस कंट्रोल रूम के सिक्योरिटी गार्ड को मारते हैं। फिर वो बच्चे उस पागल खाने के सारे सेल्स को खोल देते हैं। सेल्स को खोलते ही वो सारे पागल आजाद हो जाते हैं। फिर वो सारे पागल उस अस्पताल के सारे स्टाफ के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर पूरे अस्पताल में चलता है मौत का तांडव। फिर काफी साल बीत जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कैनिया को वो अपने दोस्तों के साथ बर्फीले रास्तों में घूमने जा रही होती है। वो सारे दोस्त मस्ती करते हुए स्नो मोबाइल चला रहे होते हैं कि तभी अचानक वो लोग अपना रास्ता भटक जाते हैं। फिर वो सारे दोस्त अपनी गाड़ी को एक गलत रास्ते से मोड़ लेते हैं। काफी देर तक गाड़ी चलाने के बाद भी उन सबको सही रास्ता नहीं मिलता है। फिर हम देखते हैं कि रात हो जाती है और बाहर जोर का तूफान शुरू हो जाता है। तो वो सारे दोस्त तूफान से बचने के लिए उसी पागल खाने में जाकर शरण लेते हैं। मेंटल हॉस्पिटल के अंदर जाकर वो लोग देखते हैं कि पूरा अस्पताल ही खाली पड़ा हुआ है। अस्पताल के चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग आज की रात इसी अस्पताल में गुजारेंगे और कल सुबह सूरज निकलते ही वो लोग इस अस्पताल से निकल जाएंगे। तो वो लोग देखते हैं कि उस अस्पताल के अंदर बहुत सारे कमरे मौजूद है। तो वो सब लोग टॉर्च लेकर उस अस्पताल के अंदर घूम घूम कर देख रहे होते हैं। घूमते हुए उन्हें एक कमरा मिलता है। वो लोग उस कमरे के अंदर जाते हैं। कमरे के अंदर जाते ही उन्हें उस कमरे में बहुत सारे फाइल्स मिलते हैं। तो वो लोग उस फाइल्स को खोल कर देख रहे होते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि उन फाइल्स में लिखा हुआ है कि जितने भी पेशेंट्स इस अस्पताल के अंदर थे वो सारे के सारे डिफॉर्म थे और वो सारे पेशेंट्स नॉर्मल इंसानों से नफरत करते थे। वो लोग नॉर्मल इंसानों को मारकर उनका मांस खा जाते थे। वो सारे के सारे डिफॉर्म बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। सरकार की तरफ से उन डिफॉर्मों को पकड़ पकड़ कर इस अस्पताल के पिंजरों में बंदी बनाया गया ताकि उन सारे डिफॉर्मों का इलाज हो सके। इसीलिए अस्पताल शहर से दूर जंगल के अंदर एक सुनसान इलाके में है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बाहर जोर का तूफान चल रहा होता है। ये तभी हम देखते हैं कुछ डिफॉर्मों को जो भी जिंदा है। वो लोग एक इंसान को मारकर उसे खींचते हुए अपने साथ उस अस्पताल के अंदर लेकर आ रहे हो। फिर हम देखते हैं शॉन को। शॉन जाकर मेन स्विच को ढूंढकर मेन स्विच को ऑन कर देता है। मेन स्विच को ऑन करते ही पूरे अस्पताल की लाइट्स वापस आ जाती है। लाइट्स आने की खुशी में वो सब लोग मिलकर खुशी के मारे डांस कर रहे होते हैं। वो सब लोग अपने ही धुन में नाच रहे होते हैं और हम देखते हैं एक डिफॉर्म को चुपके से उन्हें दूसरे कमरे से गुस्से में देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो सब लोग जाकर अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। बाहर हम देखते हैं कि अभी भी जोर का तूफान चल रहा होता है। फिर हम देखते हैं शॉन को नींद नहीं आ रही होती है। तो शॉन एक टॉर्च लेकर उस अस्पताल के अंदर अकेले अकेले ही टहल रहा होता है कि तभी शॉन देखता है कि उस अस्पताल के काउंटर में कोई बैठा हुआ है। तो शॉन उस आदमी को आवाज लगाता है और वो आदमी शॉन को कोई भी जवाब नहीं देता है। तो शॉन उस आदमी को आवाज लगाते हुए धीरे धीरे उसके करीब जाता है कि तभी एक दानव जैसा दिखने वाला इंसान पीछे से आकर शॉन के गले में एक स्क्रू ड्राइवर घुसा देता है। फिर वो आदमी शॉन के लाश को खींचते हुए अपने साथ लेकर चला जाता है। कैनिया और उसके दोस्तों के साथ क्या होता है, वो लोग इन डिफॉर्मों से बच पाते भी है या नहीं, तो उसके लिए आप लोगों को ये मूवी देखनी होगी।